अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइड। मौजूदा हुकूमत गरीब और मुतवसत तबके के अवाम को रिलीफ देने के लिए, सहूलत देने के लिए अब इस हुकूमत ने जो है एहसास राशन प्रोग्राम यहाँ पे जो है शुरू करने का ऐलान किया है। मैं अभी उसी जनरल स्टोर के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे और जिसके तहत आटे के ऊपर, चीनी के ऊपर और घी के ऊपर तकरीबन 40% तक यहाँ पर रियायत मिलेगी। 100 अरब रुपए की ये यहाँ पर सब्सिडी है जिससे तकरीबन 80 लाख अफराद जो है इस सब्सिडी से जो है यहाँ पर मुस्तफ़ीद होंगे। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लेके जो है आपने यहाँ पर जो है SMS करना है, अपने आप को यहाँ पर आपने रजिस्टर करवाना है और सैलाब से मुतासरा अज़ला में भी जो है ये रिलीफ प्रोग्राम जो है यहाँ पर जल्द शुरू किया जाएगा, जो कि बड़ा अच्छा इकदाम है। यहाँ पर आवाम से बात करते हैं, आवाम से जानते हैं। बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी ये रिलीफ प्रोग्राम हुकूमत की तरफ से शुरू किया जा रहा है कि 40% तक जो है आपको इस जनरल स्टोर से, बाकी और जनरल स्टोर से जो है आपको रिलीफ मिलेगा, आपको रियायत मिलेगी। क्या कहती हैं आप? ठीक है, सस्ता मिलेगा तो और अच्छा हो जाएगा। हाँ, कुछ लेना भी आपने? नहीं, अभी तो मैं जा रही हूँ। जा रही हैं? हाँ जी, हुकूमत यहाँ से ही लेंगे हम। यहाँ से ही लेंगे। आए मैं आपको जरा चेहरा तो करवा दूँ मैं आपका, ताकि आप बाद में यहाँ पर आए तो कोई ये ना कहे है नहीं हमारे पास। इधर ही आते हैं, आए बात करते हैं ज़रा यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ये हुकूमत ने जो है यहाँ पर 40% जो है रिलीफ का जो है ऐलान किया है। ये बताएं कौन कौन से आइटम्स के ऊपर जो है आप यहाँ रिलीफ दे रहे हैं? हम दे रहे हैं घी, आटा और चीनी के ऊपर दे रहे हैं। और कौन से घी पे दे रहे हैं? पंजाब घी और कितने का दे रहे हैं आप? 500 का है, 520 रेट 500 का दे रहे हैं हम। अच्छा, लेकिन वो जी। 40% नहीं है रियायत? नहीं, अभी नहीं किया उन्होंने। अच्छा। हाँ जी, अभी रियायत की नहीं है? अभी नहीं की। एक हफ्ते के बाद कहते हैं आपको वो डाउनलोड होगा उनके, उसके बाद करेंगे। अच्छा अच्छा जी। अभी मतलब वो अभी वो प्रोसीजर स्टार्ट नहीं, हुआ। अभी नहीं फिर किया। वो कितने का हो जाएगा घी? भी वो 2-3 हज़ार जितना आप सामान लेंगे ना उसमें थोड़ा सा कम, आपका 2,000 बिल बनेगा, हम 500 लेस कर देंगे उसमें अच्छा, से। अच्छा। जी, 1500 ले यानी लेंगे। कि अगर उस घी के, अच्छा जैसे यूटिलिटी स्टोर पे तो ये होता है जी, कि जी। अगर आप घी लेंगे तो आपको साथ आटा भी लेना है। आटा भी यहाँ लेना पे तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं होगा कि अगर आपको घी चाहिए तो आपको सिर्फ खाली घी मिल सकता है? नहीं नहीं, आप घी भी लेंगे, आटा भी लेंगे, चीनी भी लेंगे, जब आप जितना बिल बनेगा उससे तो कम पैसे लेंगे आप। अगर किसी के पास इतने पैसे ना हो या बिल हाँ फर्ज, जी। अगर किसी को आटे की जरूरत हाँ नहीं है जी। तो उसको सिर्फ खाली घी नहीं मिलेगा? नहीं, मिल जाएगा। मिल जाएगा। हाँ, 20 रुपये 10 रुपये छोड़ देंगे हम उसमें से। अच्छा। हाँ जी, जो ज़्यादा सामान लेंगे ज़्यादा पैसे छोड़ेंगे। अच्छा। हाँ, कम लेंगे कम लेकिन वो तो छोड़ेंगे। 40% तक तो उन्होंने कहा है जी डिस्काउंट जी, का। नहीं कहा है ना, अभी हुआ नहीं है उन्होंने। हुआ नहीं है। नहीं, चलो। कहा है उन्होंने, अभी हुआ नहीं है। अभी हुआ नहीं, चले हो जाएगा, मैं उम्मीद करती हूँ। आंटी आपने इधर ही आना है, ठीक है? आंटी ने इधर ही आना है। चले आए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या रिलीफ की तवक्को कर रहे हैं आप? ये जो प्रोग्राम तो शुरू कर रहे हैं, एहसास राशन प्रोग्राम तो शुरू किया हुआ है। जी, अच्छा ये है। बताएं आप आगे क्या सोचते हैं अब आप? अच्छा प्रोग्राम है ये। अच्छा प्रोग्राम है। हाँ, आपको लगता है जो ऐलान किया है उसके ऊपर अमल दरामद भी हो ये जाएगा? अगर रिलीज करे हुकूमत तो ये अमर दरान होगा। ये हाँ। 100 बहुत। अरब रुपए की सब्सिडी है मेरे भाई। हाँ ठीक है, ठीक है? माशाल्लाह। हाँ ये- माशाल्लाह। हाँ ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अच्छा, चले ठीक है, चले ठीक। जब मिलेगा तो हम यहाँ देखेंगे। और अभी भी जो है भाई आप थे जब वज़ीर आला पंजाब कल यहाँ आए थे? जी जी, हम इधर ही थे। आप इधर ही थे? जी, जी। क्या मंजर था यहाँ पर, जरा बताइएगा। बता रहा जी। अच्छा बताएं, कॉफ़ी बना रहे हैं? जी जी। चले, कॉफ़ी बनाने में थोड़ा मसरूफ़ है और चाय की खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। चाय अब इनसे यहाँ ज़रा यहाँ पीते हैं। हाँ जी, आप थे यहाँ पर कल? मैं मौजूद नहीं था। नहीं थे? ये जो रिलीफ प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब, क्या कहते हैं? लगता तो नहीं है कि इसमें कोई अमल दरामद होगा। नहीं, वैसे एंटी बेतबारी। इससे पहले तो कुछ नहीं देखा हमने। अच्छा हाँ, ये तो सारा वो बोलने वाली बातें हैं, वैसे आवाम को तो बेनिफिट कोई नहीं मिल रहा है। एंटी बेतबारी। ना, हमें तो हकीकत में एतबार नहीं है अच्छा। क्योंकि ये कि जो हो रहा है वो हमें हमारे अच्छे वैसे लोग। बाहर हो रहा है अच्छा। बस। जी जी, हाँ हम तो ये कह सकते नहीं, हैं अल्लाह 40% तक रियायत का कह तो रहे हैं वैसे। कह तो रहे हैं, आटे अगर के अल्लाह ऊपर कह रहे हैं अगर इसमें कोई अगर बेनिफिट आवाम के लिए मिले तो फिर तो बहुत अच्छा है। हाँ लेकिन लगता नहीं है कि नहीं ये है कुछ इसका। होगा। चले, हाँ ठीक बस। है। अच्छा जी, आंखों देखा हाल जरा जानना था। जी जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप कल यही मौजूद थे जब वज़ीर आला पंजाब आए थे? जी जी, मौजूद था। अच्छा फिर बताएं, क्या क्या ऐलान करके गए, क्या बोल कर गए, क्या आपने देखा? करके के हैं, मसलन हर चीज़ रियायत मिलेगी हाँ। आपको। इस तरह से
लेकिन जब आवाम को मिलेगी तो सबको पता चल जाएगा हाँ। ना। वो कहते हैं ना जब चांद चढ़ेगा तो सारी दुनिया सारी देखेगी। दुनिया देखेगी। हाँ। लेकिन जब मिलेगा तो हर बंदे को पता चल जाएगा। हाँ। तो उसके लिए इतने ज्यादा ऐलानात करने की जरूरत नहीं थी। नहीं नहीं मैंने सुना बड़ा सजाया बनाया गया था इस जगह को। जी जी, अच्छा प्रोटोकॉल था। अच्छा प्रोटोकॉल था। क्या क्या था यहाँ पर? यहाँ पे सिक्योरिटी थी और मसलन बड़ी सख्ती, इस तरह का कोई मसलन बंदा नहीं था इधर। हमारे ही लोग थे इधर, अच्छा पुलिस वाले थे बस। अच्छा, और कोई बंदा नहीं था यहाँ पर मसलन वही लोग थे ना जो इधर थे। जो यहाँ के थे। बाकी आवाम नहीं थी। बाकी अब आप ठीक है। बात करते बाजी। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई का क्या सीन चल रहा है आंटी? महंगाई तो बेटे बहुत है। फिर फिर की करिए हुण, कदी खाधी कदी ना खाधी रोटी। महंगाई तो इन्नी 500 रुपये किलो के हो गए। हाँ आंटी, लेकिन वो कह तो रहे हैं रियायत शायद को कर देंगे आपको। चलो मेहरबानी उन्होंने बेटे रात कर आपको देंगे। लगता है कि हुकूमत को रिलीफ फराहम कर सकेगी? की पता, कोई पता नहीं को मंद। अच्छा चल, कोई पता कोई नहीं। पता नहीं। अभी क्या लेके जा रही हैं? हाँ ड्यूटी तो आए हैं पुत्र। ड्यूटी से आ रही हैं। चले ठीक है जनाब। और अभी भी आप जरा यहाँ देखिए एंटी राइट फोर्स की जो है बैरिकेड्स यहाँ पर मौजूद हैं। और ज़ाहिर बात है, अच्छा इसी जगह से थोड़ा से ही आगे यहाँ पर जो है एक शादमान का बड़ा फेमस, बड़ा मशहूर यूटिलिटी स्टोर मौजूद है, जो कि शायद लाहौर का सबसे पुराना यूटिलिटी स्टोर भी है। वहाँ पर इस जगह पर आते हुए वहाँ पर मैंने ख़वातीन की वैसे तो बड़ी लंबी लंबी वहाँ पर मैंने कतारें देखी थी, ज़ाहिर बात है। और चीज़ें वीज़ें यहाँ लोगों को चाहिए। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, ये मैंने भी बात कर रही हूँ हुकूमत के हवाले से कि हुकूमत ने यहाँ पर एहसास राशन प्रोग्राम का ऐलान किया है। आपको क्या रिलीफ की तवक्को है? नज़र तो नहीं आ रहा सास प्रोग्राम, किधर नज़र है? नहीं, वो ये जो है ना स्टोर यहाँ पर कलायद वज़ीर आला पंजाब, वो कहते हैं 1 हफ्ते तक शायद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। शायद इंशाल्लाह करे हो जाए। चोरी आपको उम्मीद है? इस किसी हुकूमत से ये तो उम्मीद रखना भी फजूल है। अच्छा कि किससे उम्मीद रखें? ये आटे का ही हाल देख लें क्या हो रहा है। सारा दिन लाइनों में लगे रहते, 10 किलो आटा मिलता मैं है। भी कह रही हूँ कि यहाँ पर आने से पहले जो है मैं आगे देख कर आई लंबी लंबी लाइनें लंबी लगी लंबी वो जी, ऐसे बिल्कुल लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। तो आटा तो मिलता ही नहीं ना कहीं से। मैं अभी आटे के लिए चक्कर लगा के आ रहा हूँ। नहीं पहले भी लेकर आए वगैरह। नहीं, ये तो वर्दी है अच्छा ये वर्दी है। जी। मैं PHA का मुलाजिम अच्छा हूँ। PHA में होता है ये। वैसे मैंने अभी जब मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, आगे गली में जाके सीधे हाथ पर एक जी। प्राइवेट है स्टोर, दुकान है वहाँ पर बिल्कुल। शायद आटा मिल रहा है। बंद है वो अभी खुला हुआ था, अभी बंद है। मैं अभी अभी बंद है? जी मैं आटे लेने गया था, बंद है। अब बंद हो गया। बंद हो गया। चले हो गया होगा बंद। चले पे ढूंढे आटा जाकर। इंशाल्लाह अल्लाह देगा। अल्लाह देगा। चले ये यहाँ पे जनाब सूरत हाल है। आगे ज़रा आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। एहसास राशन प्रोग्राम 100 अरब रुपए की सब्सिडी, 80 लाख ख़ानदान इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। क्या उन 80 लाख ख़ानदानों में ये चाचा जी शामिल होंगे कि नहीं होंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। 40% तक कह रहे हैं रियायत मिलेगी एहसास राशन प्रोग्राम के तहत। ये जो छोटे छोटे जो करियाना स्टोर हैं, जनरल स्टोर हैं, यहाँ पर जो है ये इन स्टोर्स को जब हुकूमत अब रजिस्टर कर रही है, आपको लगता है ये रियायत मिलेगी? क्योंकि देखिए अवाम जाती है बड़े स्टोर पे, यूटिलिटी स्टोरों के ऊपर, यहाँ वहाँ, और हमेशा से अवाम को शिकायत ये होती है करियाना स्टोर बड़े महंगे हैं। असल में बात ये है कि हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ना, हाँ वो गलत है। अच्छा गलत है। बड़े स्टोर को ये फैसिलिटीज़ मिलेगी, बड़े को और बड़ा कर रहे हैं, जो छोटा दुकानदार है वो कहाँ जाएगा? ये सहूलत सबको होनी चाहिए, बल्कि होना ये चाहिए। एक जो आपका शनाख्ती कार्ड है वो जहाँ मर्जी ले जाएं, हाँ। उस पे आपको सेहत कार्ड की सहूलत मिले, उस पे आपको राशन कार्ड की सहूलत मिले, वही आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, वो सब कुछ आपका ID कार्ड है। हाँ। लेकिन जब ये अपनों को नवाजेंगे, गरीब को गरीब करेंगे, अमीर को अमीर करेंगे, हाँ। पाकिस्तान का निज़ाम ठीक नहीं नहीं होगा। होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक होगा, लेकिन ये राशन शनाख्ती कार्ड है हर दुकानदार को। जी जी, ये कैसे ठीक होगा निजाम? सुबह से लेके औरतें शाम तक तो बेचारी लाइनों में खड़ी रह जाती मिलता ही नहीं है किसी मिल ही को। नहीं रहा सामान, वो निजाम तो कैसे बाजार ठीक होगा? वो तो बाजार में बिकता है, वो उसको महंगा बेचते हैं, गरीब को तो उसकी सहूलत ही कोई नहीं है। हाँ। ये निज़ाम ही ख़त्म होना चाहिए, हमारे इक्वल होना चाहिए। इक्वल किसी को ये नहीं कि हमने एक आदमी को ख़ास कर दिया कि जी इसको दे, ये देगा राशन। क्यों? ये नहीं है। जो छोटा दुकानदार है वो भी पाकिस्तानी है। हाँ। शनाख्ती कार्ड हो हर दुकानदार को, वो टैक्स तो ये सबसे लेती है। हाँ। टैक्स सबसे लेते हैं, सहूलत जो है चंद लोगों को देंगे ऐसा तो मुमकिन नहीं टैक्स है। सबसे ले रहे हैं सहूलत, ये तो कोई बात नहीं है। ऐसे जो इतनी ज़्यादा महंगाई है, हॉस्पिटल में किसी को कोई पूछता नहीं है, किसी से कोई दवाई नहीं देते। इधर जाओ उधर जाओ,
ये करो वो करो, गरीब आदमी पिसता रहता है इधर, कोई किसी की सुनता नहीं, कोई किसी को पूछता ये नहीं। रियायत प्रोग्राम जो है, सास राशन प्रोग्राम, आपको लगता है फायदा को मिलेगा आपको? ये अपनों को अगर फायदा अपनों को देगा, इधर- नहीं है, किसी को ये नहीं है, चाचा जी कह रहे किसी को फायदा नहीं है। किसी को फायदा नहीं है। ये अपनों को नवाजने के लिए है। शनाख्ती कार्ड है, हर दुकानदार को ये सहूलत मिलनी चाहिए। हर दुकानदार पाकिस्तानी है, सारी अवाम पाकिस्तान। जब ये मखसूस लोगों को रखेंगे, ये तो उनको नवाज रहे हैं। ठीक है, ये उनको नवाज रहे हैं या नहीं नवाज रहे हैं हमें नहीं मालूम यहाँ पर। लेकिन जनाब आते हुए, जैसे मैं भी आपको बता रही थी कि आते हुए यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जो है मैंने लंबी लंबी लाइनें देखी थी ख़वातीन की। यहाँ पर जो है एक जनरल स्टोर पे यहाँ पर आए थे, चौधरी साहब यहाँ पर आए थे, और मैं बार बार कहती हूँ भाई हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं और हम बड़ा हमें आपकी नीयत पे तो कम से कम कोई शक नहीं है, लेकिन बात यह है कि इसके समरात एक आम आदमी तक भी पहुँचे। यूटिलिटी स्टोर पे चलते हैं ब्रेक के बाद और वहाँ पे जाके देखते हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है, वहाँ पर आखिर इतनी लंबी लाइनें क्यों लगी है, दिखाते हैं आपको ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और प्रोग्राम के इस हिस्से में अभी हम लोग यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर भी जो है ख़वातीन की लंबी लंबी यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं। बात करते हैं ज़रा यहाँ पर लोगों से कि वो क्या कहते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कब आए आप यहाँ पर? हम सुबह यहाँ 7 बजे के आए हुए हैं। यहाँ पर लोग सुबह 5 बजे के भी आए हुए हैं। इतनी लंबी लाइनें थी कि हद से ज़्यादा यहाँ पर तो लोग थक चुके हैं। अभी तक कोई सही तरीके से मिल नहीं रहा, इनको राशन वगैरह मिल रहा। यहाँ बहुत ज़्यादा तंग वगैरह बहुत लोग हैं। इतनी सुबह से अगर आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं तो बारी अब तक क्यों नहीं आई है, क्या कह रहे हैं? 12 से 1 बजे से राशन शुरू किया इन्होंने। अच्छा। हाँ जी, पहले नहीं इन्होंने शुरू किया, कहते इधर इंतज़ाम यही है। 12-1 बजे शुरू होता है राशन, वैसे नहीं पहले नहीं हो अभी सकता। यहाँ पर आटा, घी, चीनी, दालें मिल रही हैं यहाँ पर? नहीं मिल रही, आटा नहीं है, ख़त्म हो चुका है। और जो सा घी वो भी ख़त्म हो चुका हुआ है, एंड हो चुका हुआ है। इस वक्त तक कहते इतना ही है, इससे बाद नहीं मिलेगा, बस नहीं मिलेगा। जितने आंटी आप बताएं कितने बजे आप आएंगे? वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर तो आटा नहीं है, घी नहीं है, चावल नहीं है, चीनी नहीं है। नहीं, चीज़ें सब भी हैं, मगर वो ना जो हमें ज़रूरत है ना वो चीज़ें हम आपको क्या ज़रूरत है? घी लेने आए, आटा लेने आए हैं। आटा भी ख़त्म हो गया, घी भी। इतनी औरतें लगी हुई, कह रही नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा। करे कल आना। अब मैं काने से आई हूँ। काने से शादमान आई है? हाँ जी, हर महीने 10 लेके जाते हैं। इधर मैं काम करती हूँ तो इधर से वापसी सौदा ले लेते हैं हर महीने बाद। तो अब आज मेरा 3रा दिन है चक्कर है। अब क्या करें हैं बताएं। अब हम ये जो हुकूमत है इससे क्या कहें? हुकूमत ने तो यहाँ पर आंटी बाबा जी, हुकूमत ने तो यहाँ पर नहीं एहसास राशन प्रोग्राम है, कुछ भी है। माड़े बंदे का कुछ होना चाहिए ना तफज, ये चीज़ें सस्ती हो हमारे लिए। तो या फिर ऐसे हमें कोई सहूलतें मिले भी, चीज़ आराम से मिल जाए। सौदा तो सस्ता हो जाए। लाइन में भी लग जाए, कोई बात नहीं। ठीक हाँ, मगर कोई रहत हो ना, रहत भी नहीं है, जलील भी हो रहे हैं। चलो, ठीक फिर है, इससे आगे अच्छा फिर हमें और कोई सजा देनी तो ले लेते। नहीं, सजा किस पे क्या बात है? हुकूमत बस जो मेहनत करके खाता है उसे तकलीफ होती है, मांगने से तो रहे अल्लाह ना ये नौबत ले आए। हम कहते हैं देखो मेहनत करके भी चीजें नहीं मिल रही, मेहनत करके भी आज कह रही है मेहनत करके भी चीजें नहीं मिल रही और बेइज्जती अलग है। हाँ जी, बाजार 1300 रुपए के दे रहे हैं आटा, हाँ यहाँ पे 800 रुपए का, इसलिए लेने लगी नहीं बस। हाँ, तो फर्क है ना फिर। मिल नहीं ना इधर, दे ही नहीं रहे। अगर यहाँ पर अगर 800 रुपए का अगर यहाँ पर आटा मिल रहा हो, हाँ जी, तो बेशक अगर आप 1 घंटा भी अगर यहाँ लाइन में खड़े हो जाएं तो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, 1 घंटा नहीं 4-4 घंटे हो गए लोगों को खड़े हुए। अच्छा। हाँ जी। आप यहाँ क्या लेने आए हैं? आटा। अब वो गया हूँ अंदर, वो कह रहे आटा नहीं है। हाँ। आटा नहीं है, वापस आ गए। तो आप कहाँ से लेंगे आटा? अब 1300 रुपए के लेंगे बाजार से। 1300 का। हाँ जी। तो आपने ये सोचा होगा कि अगर 800 रुपए का अगर यहाँ से आटा मिल जाता, हाँ जी, तो थोड़ी बहुत बचत हो जाती। 500 रुपए की बचत थी। 500 रुपए की बचत थी, लेकिन अब आटा नहीं है यहाँ। आटा नहीं। क्या कहेंगे हुकूमत से? ये तो बुनियादी चीजें खाने पीने की जो बस यही फराहम कहेंगे। करनी चाहिए। यही कहेंगे कि शर्म आनी चाहिए उनको कि ये देखे कि कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कम से कम और किसी का नहीं, इनकी बीवियों का ख्याल करें। ये जो एहसास राशन प्रोग्राम भी जो अभी हुकूमत ने शुरू किया है, जिसके तहत जो है आटे के ऊपर, घी के ऊपर 40% तक रियायत मिलेगी, उसके बारे में क्या कहते हैं? अभी तक तो हमें कुछ नहीं मिला। हाँ। अभी तक नहीं मिला कुछ। नहीं मिली। ये पीछे ही खुला हुआ है आपके यहाँ पे शादमान में। हाँ जी, हाँ जी। ये ऐसे कहने शुरू कर रहे हैं, मैं भी सुने हैं। सगो हमें उधर जाना। सुबह के हम लोग खड़े हैं, जलील ख्वार हो रहे हैं, धूप में खड़े हैं,
1 मिनट की भी इनको शर्म नहीं है कि कभी कहते चीनी खत्म होगी, कभी कहते आटा खत्म हो गया, मुसलसल हमें कोई चीज़ नहीं दे रहे ये लोग। लेना क्या आपने? हमने घी चीनी आटा लेने, हम सुबह के खड़े हैं लाइनों में, 9 बजे के खड़े हैं, जरा सी शर्म नहीं है कि कोई लड़। हाँ जी, दोपहर के 3 बज रहे हैं, इनको जरा सी शर्म नहीं है कि हम। कहाँ से आप आई हैं? मैं सदर से आई हूँ। दूसरा मेरा चक्कर है, बेटी को मेरी बुखार हो गया, मैं उसे छोड़ कर आई हूँ। आटा देते थे, कहते चीनी में कोई गरीब है, उधर भी वो यही मसले है, चीनी दे रहे हैं, आटा नहीं दे रहे, आटा दे रहे हैं, घी नहीं दे रहे। अब गरीब बंदा किधर जाए? आपके शौहर क्या करते हैं? मेरे शौहर मजदूर हैं। अच्छा, तो बड़ी मुश्किल है गरीबों के लिए तो। बहुत गरीब है। ये नवाज शरीफ आया, वो तो था इमरान खान, ये उससे डबल। अच्छा, ठीक है ना। जो है एहसास राशन प्रोग्राम के हवाले से उन्होंने कुछ शुरू किया है, जहाँ पर जो है रियायत मिल रही है। कुछ नहीं मिलता, झूठ है नीरा, कुछ भी नहीं देते। हाँ। और इतने के झूठे लोग हैं कि दुनिया में कोई इतना। इमरान खान आया आया और जो नवाज शरीफ आया उसने उससे भी बड़ी कर दिया। बड़ी महंगाई हो गई। हाँ जी, हैं ये अब तुम लोग आए, अब तुम खुद एडजस्ट करो कैसे अपने आप को करना। अपने आप को एडजस्ट नहीं करे, हम लोगों को पंगे दिए में। हम बच्चे छोटे छोटे छोड़ के घर से आए में। की बच्ची को बुखार भी। हाँ जी, बुखार हो गया मेरी बेटी को। 18,000 का घर किराए पे है, इसकी मैयत पे लगे 18,000, उस पर भी नहीं 18 करोड़ लगेगा। क्या कहाँ जाऊँ मैं? हैं धूप में खड़ी, इतने बड़े पेट से उठते खड़ी हुई है। कोई बात है? यही कुछ हो जाए, कौन कुछ करेगा? इनका बेड़ा ही गर्क हो जाए, इमरान खान का भी और इसका भी, गंजे का भी, पंजे का भी, सबका। आंटी महंगाई बहुत हो गई है ना। इन्होंने की है, हमने की है। हमारी तो जूतियाँ देखो टूट गई हैं, हमारी तो जूतियाँ टूट गई हैं कि बेड़ा गर्क हो जाए इनका। शक्ल हो गया, हम लोग खड़े होकर राशन के चक्करों में। ना चीनी है ना कुछ है, बिल देना हमने 18,000 रुपया। आंटी अब ये मुझे बताए ना, अब ये तो एक सरकारी स्टोर है, यूटिलिटी स्टोर है। यहाँ पे चले आटा हो, घी हो, चीनी हो, तो इंसान ले, इज्जत के साथ आए, बेशक लाइनों में खड़ा हो जाए, इज्जत के साथ आए, घंटा 2 घंटा मैं कहती हूँ हो जाएगा लाइनों में खड़े, चीजें तो मिल जाए। बिस्ती वो साथ ही जिल्लत करके निकाल देते, चलो चलो खत्म हो गया, खत्म। अभी आवाज आएगी, आप यहीं खड़े रहो। हम खड़े हैं ना, अभी आवाज आएगी, खत्म हो गया। अभी शुगर मुझे है, अटैक की मुझे बीमारी है, पता नहीं क्या क्या मुझे है। अब मैं खड़ी हूँ कि कहूँ पानी नहीं है। 1 मिनट, एक कमरे का बिल वो 5-5 हज़ार रुपया भेज रहे हैं। हम गरीब बंदे कहाँ से दे? हम गरीब बंदे कहाँ से दे? 18,000 रुपए कैसे जमा किया आपने? पता नहीं, वो बेच के फिर मैंने इनकी बिकी, तो फिर मैं फिर क्या करूं? फिर मैं भी तो माँ हूँ ना। मैं अपने बच्चों से छीन के जमा करवा के आई हूँ बिल। कैसे रो के आई हूँ, रो के। बच्चे हमारे इतने स्कूल ट्यूशन फीसें माँ दे, ये करे वो करे, क्या करूँ मैं? किधर जाऊँ? आप बता दो ना, क्या करूँ? 18,000 रुपए का आंटी ने यहाँ बिल जमा कराया है। जाहिर बात है, जिससे बिल जमा कराता है और जिस तरीके से अगर पैसे आंटी ने जमा किए हो तो जाहिर बात है तो कोई दिल से कोई दुआएं तो यहाँ पर निकलती नहीं है। आगे ज़रा चलते हैं, आगे ज़रा बढ़ते हैं। और यहाँ पे जाहिर बात है कुछ ख़वातीन यहाँ पे प्रेग्नेंट भी हैं, हामला भी हैं, उम्मीद से हैं। आगे ज़रा बढ़ते हैं, बात करते हैं। और इतनी लंबी लाइन ज़रा यहाँ लगी हुई है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या भाईजान, ये क्या बात है, इतनी लंबी लाइन क्यों लगी हुई है यहाँ पर? कि जल्दी जल्दी क्यों नहीं कर रहे यूटिलिटी स्टोर वाले भाई? ये आप यहाँ पे मैनेजमेंट में नहीं? हाँ नहीं तो कोई ये क्या बात है? कितने बात करते हैं ज़रा यहाँ पर। बाजी कितने बजे यहाँ पर आएंगे? हम सुबह 8 बजे के आए हुए हैं, तो अभी तक कोई नहीं है जो है ना, इधर तक आए हैं। तो इतनी लंबी लाइन लगी अभी पीछे से आ रहे हैं, आस्ता जो है ना होती है। एक जा रहा है, एक आ रहा है। जो अपनी सिफारिश वाले हैं उसको अंदर घुसेड़ देते हैं, जो दूसरे हैं उनको बदतमीजी से बाहर निकाल देते हैं। ये है इनका असूल। सामान मिल रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं मिल रहा। सुबह से 7 बजे से आए हुए हैं, पहले आस लगा के बिठा देते हैं, बैठ जाओ सामान मिल जाएगा, ये है वो, लाइन लगाई हुई है, लेकिन दे कुछ भी नहीं रही है। अब जी बारी आई है तो कहते हैं घी खत्म। सुबह 7 बजे के आगे बैठे हैं, क्या करें हम लोग? जाके घी की नहीं, ये गलत कर रहे हैं जो कर रहे हैं। आवाम को जाने नहीं देते, जो पीछे जो लाइन में लगे उनको धूप में खड़े रहते हैं, तो जो इधर बैठी उनको अंदर जाने देते हैं। 8 बजे के आगे बैठे हुए हैं। ट्रक इनके आए रहते हैं और कस्टमर पहले आ जाते हैं, ट्रक बाद में आते हैं, देते कुछ नहीं है। घी खत्म हो गया कह रहे हैं। देखो अंदर क्या होएगा। 2 घंटे से लाइन में खड़े हैं, ठीक है, और अभी ये आगे कह रहे हैं घी खत्म हो गया। अभी ये देखिए कितने 50 आदमी हैं हम लोग, तो कह रहे हैं घी खत्म, 50 से ज़्यादा है, तो घी खत्म हो गया। क्या करें हम? किराया लगा के हैं, कोई मोटरसाइकिल सस्ता सब्सिडी वाला जो घी है, हाँ वो खत्म हो गया। आटा मिल रहा है? आटा भी नहीं है, आटा भी खाली चीनी है। खाली चीनी है।
खाली चीनी है। शरबत बना के पी लें, ये हो सकता है। सुबह से बेटे 7 बजे के हम आए हुए हैं, 7 बजे के 7 बजे के आए हैं। ना आटा है, ना घी है, ना चीनी, कुछ नहीं मिला। अब हमें जाना पड़ेगा, इतनी दूर से हम आए हैं। कहाँ से आई हैं? गाजी रोड से। गाजी रोड से इधर आएंगे? हाँ, लेने तो कुछ भी नहीं मिला। सुबह 7 बजे के हम आके लाइन में लगे। जी बाजी, लश्कर से आए हैं इतनी दूर से। क्या ये हुकूमत इसलिए है, क्या कि ये हुकूमत इसलिए है कि मेरे 5 बच्चे हैं, मैं अकेली कमाने वाली हूँ, तो क्या इसलिए हुकूमत बनाई है कि गरीबों के लिए आटा खाने के लिए सिर्फ चावल खाते हैं हम, वो चावल भी हमें 150 में 160 में मिल रहे, इसलिए हुकूमत बनी है। और 150 वाला चावल कौन सा लंबा चावल है, टोटा चावल है? टोटा हम इसलिए गरीब, इसलिए अपने अमीरों के लिए सब। सबसे पहले यहाँ पर नहीं, मैंने ब्रेक लेनी यहाँ पर, ब्रेक के बाद यहीं से जो है प्रोग्राम को दोबारा आगाज करते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आइट। खवातीन है मिस्टर घुरी हुई। मेरी बात सुने, जी बाजी, बच्ची जवान स्कूल गई है, कितने हालात खराब हैं। बहुत खराब है। तो क्या करें, बच्चे पीछे स्कूल से क्या करेंगे? हम 7 बजे आके बैठे हुए, जड़ियां इत्थे बैठियां ने, उन्होंने देता सानू लैन च धुप्पे खड़ा रख छड़िया। जे कहने तो आने पाड़ वेंदे ने साडे वाल, क्यों सानू खुदा वास्ते देना ने? इतनी आमदनी नहीं जितने हम घी लेके खाए। घी आप कह रहे घी भी खत्म है, आटा भी खत्म है। अब हम अपने घर से कहाँ से आटे लेके आए? ये बताए ना, कहाँ से हम पूरा अपने बच्चों का करें? 20,000 तनख्वाह, 20,000 में क्या होता है बच्चों का? कि घी आएगा जो आया है, तो आवाम के लिए घी नहीं है। ये कहाँ का असूल है? सुबह से बिठाया हुआ, जब टाइम आता है तो घी नहीं है, आटा नहीं है, ये नहीं, चीनी का शरबत। और आप ये देखें जरा, और नहीं 1 सेकंड रुकिएगा, और आप जरा यहाँ देखें कि एक तरफ जो है यहाँ पर हम किसी की भी कारकर्दगी के ऊपर यहाँ पर सवाल नहीं कर रहे, हमें हुकूमत की नेक नियति के ऊपर कोई शक नहीं है। मैं दिल से कहती हूँ जनाब, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। एहसास राशन प्रोग्राम है, सेहत कार्ड है, इनके लंगर खाने हैं, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। लेकिन जनाब, बात यहाँ पर ये है, जो नुक्ते की बात और जो पते की बात यहाँ पर ये है कि आज इतनी गर्मी है, और आप जरा खवातीन की जरा यहाँ लाइनें दिखाओ कि उस गली से लेके जरा आप जरा दिखाएं कि वहाँ से लेके मिराज नीचे आ जाओ, वहाँ से लेकर यहाँ तक 11 बजे, हम सुबह 9 बजे के आए, पीछे करें ना, हम सुबह के 9 बजे के आके बैठे हुए। वो धूप में सड़ मिलता, लाइनों में से भी बाहर निकाल देते हैं। हम लोगों ने सौदा लिया है, इधर बैठे हैं, इधर से सौदा भर के बाहर फेंक दिया है कि बाहर जाएं आप। 9 बजे के हम आए, 9 बजे के, 9 बजे से ये टाइम हो गया। अब घी कह रहा है खत्म, हाँ, आटा भी खत्म हो गया, घी भी खत्म हो गया। दुकानों पे बेचते हैं घी अब मिल ही नहीं रहा, बताओ गरीब बंदा क्या करे? अब इतनी सुबह कब के आए, फिर 5 बजे आए, 4 बजे आए। आटा घी ये दुकानों पे सेल कर रहे हैं, 500 का 600 का दे रहे हैं। तो हम गरीब कहाँ जाएं? मैं बेवा हूँ, मेरा बेटा एक है, वो भी बेरोजगार है, मैं किधर जाऊँ? मैं सुबह 7 बजे की लाइन में लगी हुई हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मिला है। तो मैं कहाँ जाऊँ बेटे, बताओ? मसला क्या करें हम? इतना किराया लगा के यहाँ आए हैं हम लेने के लिए, कुछ ना मिला। हम कहाँ से? ये कुछ छुपाते हैं, चोरी करके बेचते हैं ये लोग स्टोरों पे। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि इस तरीके से कैमरे पर आकर बात करना और अपने हालात बताना कोई आसान बात नहीं होती है। ये सफ़ेद पोश खवातीन है, इनकी इज्जत नफ्स यहाँ पर मजरूह होती है और यकीनन होती है। धक्के खाते हैं, सुनते हैं, सबकी झिड़के सुन रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, लोग यही और कुछ मिला भी नहीं है बेटे। झिड़के क्यों खाते हैं? पैसे देते हैं, बदतमीजी करता है। वो जो भाई गार्ड बैठा हुआ है ना, वो माँ बहनों की गालियाँ देता है, इतनी बदतमीजी करता है। क्या करें आप बताएं ना, ये गरीब आवाम क्या कर सकती है? रो रही है। पड़े हुए आटा 6 दिन से नहीं मिल रहा, आटा 6 दिन से आटा नहीं है। बाजार से रोटी, बाजार वालों ने भी 25 रुपए का नाम करते हैं। हाँ, तो क्या करे गरीब बंदा, किसके घर में? जी आप क्या कहती हैं? जिनके राशन के ट्रक जो आते हैं ना, वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता उतरते रहते हैं, आवाम पहले इकट्ठी हो जाती है, औरतें बाहर धूप में खड़ी होती हैं। इनकी डिलीवरियाँ या तो रात को होनी चाहिए या सुबह सुबह अर्ली द मॉर्निंग होनी चाहिए, ठीक है ना? तो लेकिन सुबह आवाम से पहले, आवाम के आने से पहले या स्टोर खुलने से पहले इनकी डिलीवरियाँ कलेक्ट हो जानी चाहिए, जो काउंटिंग होनी चाहिए वो हो जानी चाहिए। एक तरफ
तो ये लोग एहसास राशन प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जहाँ पर गरीबों को 40% रियायत मिलेगी। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि आटा चाहे 1000 रुपये किलो हो जाए, लेकिन आटा मिले भी तो ना। बिल्कुल, घी 300 का हो, 400 का, 10 बार आना पड़ता है और फिर कहीं जाकर कोई एक दिन ऐसा खुश नसीब दिन होता है जिस दिन हमें वो जो चीज़ हमारी मतलूब होती है वो मिल जाती है, मसला आटा, चीनी या घी वगैरह। 10 चक्कर लगाने पड़ते हैं और बहुत से लोग बहुत सी दूर सी जगहों से आते हैं। बच्चे को मिल गए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी, अंकल जी अस्सलाम वालेकुम। आपके तो हाथ में ये ब्रनोला लगा हुआ है, आप यहाँ के धक्के खा रहे हैं? मैं उधर दाखिल हूँ। अच्छा। तो ये घी लेने आए, सौदा लेने आए, घी चीनी लेने आए हैं। कौन से अस्पताल में दाखिल है? ये सर्वस में। तो वहाँ से अब इधर क्यों आ गए? तो इधर ये लेने आए सौदा, घी लेने आए, घी लेने आए, सुबह से आए हुए हैं। आपको क्यों दाखिल किया सर्विसेज वालों ने? मेरे पिपरों में पानी है। आपको तो अस्पताल में होना चाहिए था। सुबह से आई सुबह की कहीं सुबह के भी तो घी नहीं दिया, कहते अभी है। आप कहते कुछ भी नहीं है, सुबह 9 बजे के आए हुए भूखे, तो आप कहते कुछ भी नहीं है। मतलब आप यहाँ देखेंगे तो दिल जिसे एकदम से कहते हैं ना कि दिल एकदम से फटता है। अंकल बीमार है, ये आपकी बेगम है? ये बेगम है, सुबह से इनकी बेगम यहाँ यूटिलिटी स्टोर पे मौजूद थी और अंकल जाहिर बात है परेशान हो गए। अंकल अपनी बीमारी छोड़कर हाथों में ये ड्रिप लगवाकर अंकल अभी इस टाइम यहाँ यूटिलिटी स्टोर के बाहर यहाँ पर आके खड़े हो गए कि पता नहीं बेगम कहाँ रह गई। क्या कहती हैं? सुबह से बैठा कहते अभी आना, जो पैसे देते हैं सिक्योरिटी वालों 50-60 उनको फटाफट अंदर भेजते, बाकी कहते पीछे खड़े रहो, पीछे सुबह से धूप के खड़े हैं। अंकल अब आप बताए ना, आपको आराम करना चाहिए, आपके दिमाग में आटे और घी की टेंशन है। तो फिर क्या करें, बच्चों को हो गया खाना भी तो कराना है ना। अब मैं अस्पताल में 2 जने, बच्चे घर हैं। घर में आटा नहीं है? नहीं, आटा नहीं है घर। कुछ भी तो बच्चों कहते हमें मामा नाशा लेके देना, सुबह से 9 बजे आके खलो के था के गए। ये तो इंतहाई परेशान कुन बातें हैं, लिटरली इंतहाई परेशान कुन यहाँ बातें हैं। नीचे ज़रा चलते हैं और नीचे चल के ज़रा बात करते हैं। जी, आप जाके एक दफ़ा विजिट करें, चेक करें घी है या इन्होंने दबाया हुआ है। इतना ट्रक आया तो वो कहाँ चला गया? इतनी आवाम ने तो लिया ही नहीं है। घी कहते हैं ख़त्म हो गया, कैसे ख़त्म हो गया? कुछ भी नहीं दे रहे, ये इतनी दूर से आए हैं, क्या फ़ायदा? यहाँ पर और देखिए ना ज़रा कैसे फ़खरिया यहाँ पे लिख के लगाया हुआ है, वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज। अब मुझे ये नहीं पता ये कौन से वाले वज़ीर आज़म के हवाले से इन्होंने यहाँ पर रिलीफ पैकेज यहाँ लगाया हुआ है। अंदर इधर ज़रा चलते हैं, बढ़ते हैं ज़रा यहाँ पर। भाईजान, अच्छा यहाँ बात ज़रा करते हैं ख़वातीन से। नहीं, मैंने अंदर जाना भी नहीं है। भाईजान, इतनी लंबी लाइनें यहाँ लगी हुई है, क्या बात है? इतना स्लो सारा प्रोसीजर क्यों है? मैडम स्लो तो नहीं है, लेकिन असल में आईडी कार्ड एंटर करना होता है, नादरा की तरफ से वेरीफाई हो गया था, उसके बाद बिल होता है। घी है अभी? घी तो अभी नहीं, ये तो है जो ऊपर जो ख़वातीन खड़ी हैं, अभी सस्ता घी खत्म हो गया। अभी पीछे स्टॉक आटा है? आटा भी खत्म हो गया। आटा भी खत्म हो गया। पड़ा क्या हुआ इस टाइम यहाँ पर? इस टाइम घी भी पड़ा है, लेकिन वो सब्सिडी वाला तो महंगा वाला घी ना, सस्ता घी चाहिए यहाँ ख़वातीन को। सुबह से सेल कर रहे हैं, ये कोटा वाइज आता है, ठीक है। तो अब हम और लेकिन आटा नहीं है अभी, तो हमारा स्टोर खोलने से पहले लाइनें लग जाती हैं बाहर, ये वजह। क्या करें? आटा भी कल आना चाहिए ना, रात को ये घी का आना चाहिए। 2 घंटे तो ये ट्रक को लग जाती हैं। हम 9 बजे के 8 बजे के आके बैठे हुए, वो ट्रक ने इतनी देर 11 बजे पता नहीं 11:30 पे आया ट्रक, तो 2 घंटे। अब हम क्या कह सकते हैं हुकूमत को? हुकूमत से तो यही है भाई, अब पैसे लेके फिर रहे हैं, चीज़ नहीं मिल रही। बच्चे 6 दिन से आटा नहीं मिल रहा, अब रोज आ रहे, आते हैं आटा खत्म हो जाता है, आते हैं आटा खत्म हो जाता है। अब बताओ क्या करें? हाँ, अभी आप ये कोई मशवरा देना। मैं आंटी क्या मशवरा दूँ आपको? आप देना। मैं आपको मशवरा ये दूँ का नाम कर दिया। नहीं, मैं आपको आंटी मशवरा ये दूँ, आंटी आपके पास पैसे हैं, आप जाके 1500 का आटा ले ले, लेकिन मुझे पता पैसे नहीं होंगे तो मैं किस तरह मशवरा दूँ? औरतों कहाँ से लूँ बताएं आप? मियाँ फौत हो गया, बच्चे छोटे हैं, बताओ क्या दे रहे हैं? वोट हम आपको दे रहे हैं, नवाज शरीफ को, कभी इमरान खान को दे के देखा, वो भी कोई बात नहीं। अब हम इसको देख के शबाशवी को देखा, या भी कोई महंगाई ज्यादा गरीब लोग 15,000 रुपया किराया दे रहे हैं। 15,000 किराया दे रहे हैं, 18,000 रुपए लोग यहाँ पे जो है बिजली का बिल दे रहे हैं। ख़वातीन 9,900 बिल बिजली का।
तो दूध कितना महंगा, क्या आंटी करें क्या हम? करें, मैं बड़ी परेशान हूँ यहाँ पर ये सूरत हाल देखकर। और ज़ाहिर बात है कि हुकूमत यहाँ पर अक्सर चीज़ें जो है यहाँ शुरू करती है, ख़वातीन की यहाँ लाइनें लगी हुई हैं, लंबी बड़ी बड़ी यहाँ पे जो है ये इन्होंने अपनी फ़खरिया पेशकशें यहाँ पे लगाई हुई हैं। लेकिन इस टाइम आप ज़रा देखें ख़वातीन की हालत है, ज़रा आप ज़रा यहाँ देखें कि जनाब पैसे हैं यहाँ पर लोगों के पास, शायद ज़्यादा ना हो लेकिन कम भी नहीं है, पैसे दे के चीज़ लेनी है, उसके बावजूद चीज़ नहीं मिलती यहाँ पर। और तो और वो बेचारे अंकल जो भी यहाँ पर आए थे सर्विसेज हॉस्पिटल से बेगम का हाथ पकड़ के यहाँ पर आ गए, चलो बेगम जाके राशन ले लेते क्योंकि घर में बच्चे भूखे हैं। तो जनाब ये तो यहाँ सूरत हाल है, गरीब औरतें बेचारी, अक्सर ख़वातीन को मैंने यहाँ पर देखे कि ख़वातीन यहाँ पर फुल टर्म प्रेग्नेंट हैं, 8-8 9-9 महीने की हामला ख़वातीन यहाँ इन लाइनों में खड़ी हैं और सुबह से खड़ी हैं, क्या करेंगे। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।